हरिओम। अब हम आते हैं कल का जो चैप्टर है, थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। एक तो कल हमने समझा था सांभवी मुद्रा। देखिए, स्ट्रेस नहीं देनी, आपको बता देता हूँ, तनाव नहीं देना। गर्दन 20 डिग्री पीछे रहेगी, आंखें पूरी खुली रहेगी, नजर दूर आसमान की तरफ, ऐसे दूर आसमान की तरफ। अब आपको पलकों को बंद कर लेना, आंखों के गोलक ऊपर की तरफ ही। तनाव नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के। और अब आपका ध्यान आ गया भ्रू मध्य। ये भगवान शंभू की सांभवी मुद्रा। इसमें कुछ लोग बहुत स्ट्रेस दे देते हैं, स्ट्रेस देना गलत है। स्ट्रेस देते हैं तो फिर हेडेक। अदरवाइज ये अपने आप ही ध्यान लग जाता है, स्वतः ही ध्यान लग जाता है। ये है सांभवी मुद्रा। एक बताया था कल खेचरी मुद्रा, जीभ को मोड़ के ऊपर जो पैलेट है मुलायम, उस पर टच कर, ये कहलाती है खेचरी मुद्रा। कहते हैं इसमें अमृत बरसता है। अमृत बरसने का जो मैं समझाऊं, किसी बुक वगैरह में नहीं है, कि हो सकता है पिट्यूटरी पीनियल को स्टिमुलेट करती है, क्योंकि सब यहाँ पे फ्रंट में पिट्यूटरी पीनियल। तो ये नीचे से जब टच होता है तो पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होता है, ये उसका मीनिंग रहा होगा। ठीक है। कल आपको कराया था सोहम ध्यान। ओह, सोहम ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या समझते हैं, शिव सूर्योदय का मतलब कुछ जादू टोना, फटाफट हो जाए, पैर पटक दे, सरसों उछाल दे। पूरा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। कोई भी साधना है ना, कोई भी साधना ऐसे नहीं होती है। आपके पास में ग्रंथ है तो, किताब है तो उसको खोल लीजिए, श्लोक नंबर 249। सोहम हंस पदे नेव जीवो जपति सर्वदा। ये जीव है ना, हकारस्य सकारस्य बिना भेदम। हाँ, ये स्वर है, हकारस्य सकारस्य बिना भेदम स्वरम कथम। अगर हकार और सकार के भेद को नहीं जाना है तो स्वर है ही नहीं। सोहम हंस पदे नेव जीवो जपति सर्वदा, श्लोक नंबर 249। अगर आपने हकार और सकार के भेद को नहीं जाना है तो आप स्वर योग नहीं जान सकते। लोग इसको मजाक समझते, भगवान शिव को ही मजाक समझते, इसका मतलब यही हुआ। सोहम हंस पदे नेव जीवो जपति हकारस्य सकारस्य बिना भेदम स्वरम कथा। जब मैं ये पढ़ाता हूँ ना, हर स हर ठ पढ़ाता हूँ, लोग सोचते कहाँ आगे कहाँ फंस गए। हमें तो बताया था ऐसे पैर पटकना है, नाक से लेना है, ऐसे जाना है। अरे ये बहुत बहुत छोटी चीजें हैं, ये सिद्ध नहीं होगी जीवन में अगर सोहम सिद्ध नहीं हुआ। आप कहोगे ऐसे कैसे, क्यों नहीं होगा? यस, जब भी कोई समस्या आएगी, अच्छी तरह समझ लीजिए, आप उसको प्रैक्टिकल अनुभव दे रहा हूं आपको, कहीं नहीं मिलेगा बुक्स के अंदर। जब भी कभी प्रॉब्लम आएगी, आप कितना ही स्वर को जानते हो, आप भूल जाएंगे उस समय, उस समय भूल जाएंगे। फिर वो आप स्टेप ले लेंगे, फिर कहेंगे अरे मैंने स्वर को देखा ही नहीं। ये किससे होगा? सोहम से होगा। सोहम आपको वर्तमान में लेके आएगा। इसलिए भगवान शिव कहते हैं सोहम हंस पदे नेव जीवो जप हकारस्य सकारस्य बिना भेदम स्वरम कथा। नादासक्त चित्त में जोड़ता है। आपको एक पन्ना भेजा है मैंने, भ्रकुटी महल ओम स्तवन, कल भेजा था क्लास से पहले। भ्रकुटी महल चढ़ देख प्यारे, जागे ज्योति अपारा ओम। सोहम सोहम जपते जपते पहुंचो 10वें द्वारा। ये 10वें द्वार में ऐसे पहुंचते हैं। सोहम 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 हंस पदे नेवर। थोड़ा विज्ञान को समझिए, ये बहुत गहरी चीज है। जैसे आपने श्वास को भरा, अंदर एक डायनेमो चलता है, अग्नि पैदा होती है, और उसकी जो अग्नि की जो आवाज निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, उसका नाम है शो। आप वायु को समझ लीजिए अभी संक्षेप में। जो आपने श्वास को भरा, इट रिजेंबल्स टू सो। और जब आप श्वास छोड़ते हैं, इट रिजेंबल्स टू हम। स अहम, आई एम दैट, मैं ही वो ईश्वर का पुत्र हूं। मैं अंश हूं, वो अंशी है। मैं बूंद हूं, वो समुद्र है। मैं नर हूं, वो नारायण है। मुझ में और उनमें कोई भेद नहीं है।
शास्त्र बार बार कहते हैं, अच्छी तरह समझिए, बार बार कहते हैं तत्त्वमसि, ये तू ही है, सब प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, सो हम, ये तू ही है कस्तूरी के मृग, और हम बार बाहर बाहर भटक रहे। पतंजलि महाराज ने पहले अध्याय के 24वें श्लोक में स्पष्ट कहा है। देखिए थोड़ा सा और आपको एडवांस चीजें देता हूं। हमारे 6 दर्शन हैं, भारतीय दर्शन, जिनको हम कहते हैं आस्तिक दर्शन। दे बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेद। वेदों को जो मानते हैं वो कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 है भारतीय दर्शन। सबसे पहले सांख्य आया। सांख्य तो हर शास्त्र में सांख्य का नाम था, कपिल मुनि थे, इसलिए योगेश्वर कहते हैं गीता में, मैं मुनियों में मैं कपिल मुनि हूं। इतना मत, तो सांख्य का हर शास्त्र में जिक्र था, लेकिन सांख्य खत्म हो गया क्योंकि कितने आक्रमण हुए। तो एक ईश्वर कृष्ण चंद्र ऋषि हुए, मुनि हुए, उन्होंने जो जो जहां जहां सांख्य के श्लोक थे उनको इकट्ठा किया और उसका नाम दिया सांख्य कारिका। वो उपलब्ध है हमारे पास, ठीक है, ओके। सांख्य निरीश्वरवादी है। सांख्य ईश्वर के क्रिएटर स्वरूप को नहीं मानता है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे क्रिएशन नहीं हुआ, ये प्रकृति का है। 24 तत्व प्रकृति को होते हैं, 25वां तत्व आता है पुरुष, और वो मिट्टी का पुतला बोलने लग जाता है। क्रिश्चियनिटी में भी ये कहा, पहले एक मिट्टी का पुतला बना, परमात्मा ने फूंक मारी, वो पुतला चल गया। अलग अलग, ठीक है। सांख्य से आया योग। योग भी कुछ कुछ निरीश्वरवादी है, कहीं कहीं ईश्वर को माना है। ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। तो ये 6 दर्शन है भारतीय, और 3 दर्शन है भारतीय जो नास्तिक है। नास्तिक का मतलब मूर्ति पूजा से नहीं है, नास्ति, वो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। वो कौन से हैं? जैन, बौद्ध और चारवाक, वो नास्तिक दर्शन। कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, जो भी इंडियन ओरिजिन का धर्म है, चाहे सिखिज्म है, चाहे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, कुछ भी हो, उनमें बहुत थोड़े थोड़े भेद है, समझ के भेद है। कोई ज्यादा भेद वाली बात नहीं है, इसको डीप में जाएंगे तो कोई भेद नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन एक चीज कॉमन है, अच्छी तरह समझिए, वो है ओम, ओमकार। सनातन में तो ओमकार है ही। जैनिज्म में ओम नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, ओम के बिना कुछ नहीं। बुद्धिज्म में ओम मणि पद में हूं, ओम मणि पद में हूं। सिखिज्म में एक ओंकार सतनाम, ओनली एंड ओनली एक ओंकार ही ट्रुथ है। ये कॉमन है। थोड़ा मैं इधर चला गया, वापस आ जाता हूँ। तो ये जो है साधना, सोहम की साधना हमें करनी है, ठीक है ना। सोहम क्या करेगा? जो हमारे कैमरे परमात्मा ने दिए हैं, थोड़ा आगे और पढ़ेंगे, ये विषयासक्त है, ये बाहर विषयों में भटकते रहते हैं। इनको कहते हैं इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। इंद्रियों को गौ भी कहते हैं। ये गाय बाहर चरती रहती है, शाम का समय होता है, ग्वाला सब गायों को इकट्ठा करता है। पहले गांव में रिवाज होता था, एक ग्वाला, आज भी है, ग्वाला निकलता था, सब घर से गायों को लेता था, लेकर के उन सबको, सैकड़ों गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाता था। वहां पानी चारा वगैरह खा पी लिया, फिर शाम का समय होता था, ओरण बोलते थे, वहां आपके घास चर सकती थी वो गाय। फिर कहते थे चलो अब निज घर अपने, इस परदेश में ओ परदेसी, इस परदेश में कब तक रहोगे? तो इंद्रियां हमारी बाहर, ये गौ बाहर भटकती रहती, विषयासक्त है, बनाई इसीलिए ना, एक्सट्रोवर्ट है, बनाई इसलिए, ये रूप में, ये रस में, ये गंध में, ये शब्द में, ये स्पर्श में, ये बाहर भटकती रहती। तो इनको अंदर लाना है। विषयासक्त चित्त को नादासक्त चित्त में जोड़ना, नाद के साथ जोड़ना, अपनी ओरिजिनल धुन के साथ जोड़ना, उसको कहते हैं सोहम ध्यान। बहुत डीप है साहब, बहुत डीप। चलिए एक श्लोक और लेते हैं, श्लोक नंबर 10। भरे पड़े हैं, शिव सरोदे को बारीकी से देखे तो सी है।
एक एक के विज्ञान को थोड़ा समझाता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे आज के चैप्टर में। ये भी आज का ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 10 किसी ने खोल रखा है तो नोट करिए। अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ स्वरोदयम हंस चार स्वरूपेण भविज्य ज्ञान त्रिकालजम। ये हंस है भैया। एक हमारे शास्त्रों में एक हंस को मिथ है वैसे, एक सफेद बुगला होता है, हंस होता है बुगले जैसा। उसका विवेक ऐसा होता है कि पानी और दूध है, उसमें से दूध दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, ऐसा मिथ है। मीन्स सार सार ले लेता है, थोथा दिए उड़ाए, वो हंस है। हंस चार सोहम हंसो, हंसो सोम। श्वास अंदर गया, हंस ऊपर आया, श्वास बाहर आया, हंस नीचे आया। वो आत्म स्वरूप है ना, वो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आवे जावे, सोम हंस का बाजा बजता रहता है अंदर। अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ स्वरोदयम हंस चार। ये जो हंस ऊपर उठता है, इसकी चाल है ना, चलन है, स्वरूपेण भविज्य ज्ञान त्रिकाल। जब इसको जो करता है ना, उनको तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। अरे ये तो बहुत सुन लिया, सब कहते हैं तीनों, कैसे हो जाता है तीनों कालों का ज्ञान? उसके विज्ञान को समझिए कैसे हो जाता है। जैसे आपको कल क्रिकेट का मैच का समझाया था, ठीक है ना, कैसे वो एम्पायर कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे स्लो मोशन करते हैं, कैसे कल बुद्ध के एक लड़के का समझाया था ध्यान का। उनको वीडियो नहीं देखा है तो सुनते रहिए, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। क्लास एक भी मिस होने से गड़बड़ हो जाती है मामला। मैं बचपन में छोटा था, ट्रेन में बैठा था, पास में एक डिब्बा था, वहां पे भी मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चे थे। हम हलो हाय आपस में बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में मुझे लगा कि मेरी ट्रेन चल रही है, लेकिन पास में तो बच्चे वैसे के वैसे हैं, वो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैंने इधर मुड़ के स्टेशन की तरफ देखा, हाँ स्टेशन पीछे जा रहा है। हुआ क्या, दोनों पटरियों पे समानांतर दोनों गाड़ियां बराबर चलनी शुरू हो गई। तब पता नहीं चलता, इस रिलेटिव वेलोसिटी का पता चलता है विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी। वो स्थिर होता है ना, तो उसकी तुलना में मालूम पड़ता है कि यस इट इज मूविंग, अदरवाइज आपको चलता नहीं मालूम पड़ता है। इसलिए जब आप ध्यान की स्थिति में आ जाते हैं, आप स्थिर होता है। जब कल का आपको क्रिकेट के मैच का बताया है ना, बुद्ध के ध्यान का उदाहरण से समझाया, जब आप स्थिर होते हैं तो सब गेट खुल जाते हैं, सब चीज ओपन हो जाती है। चलिए 2 मिनट ध्यान करिए, आंखें बंद कर लीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए। एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। एब्डोमेन ब्रीदिंग करिए, श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, चेहरे पे लाइए मुस्कान, मुस्कान प्रसन्नता, झूठ मूठ ही सही प्रसन्नता लाइए, आंखें बंद, शरीर ढीला। आप अपने बचपन को देखिए। आप 4 साल के हैं, आप मम्मी की, पापा की, भैया की, बहना की, किसी की अंगुली पकड़ के स्कूल जा रहे हैं। छोटी छोटी हाफ पैंट निक्कर पहनी हुई है, शर्ट पहना हुआ है, छोटी सी टाई लगी हुई है, बैग आपका भैया मम्मी ने किसी ने ले रखा है, आपकी अंगुली पकड़ रहे हुए, आपने छोटे छोटे जूते पहने हुए, टप 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 करते हुए चलते रहे। आपके पास में और भी बच्चे आ रहे, कोई रोते हुए आ रहे, कोई चिल्लाते हुए आ रहे, आप भी थोड़ा सा दुखी से हैं, अनमने बन से हैं, चल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। आपने छोटे छोटे अच्छे से कपड़े पहने हैं, किसी ने टाई भी लगाई हुई है। अब आप 8-10 साल के हो गए हैं, प्राइमरी स्कूल में आ गए हैं, और अब थोड़े से आप खुद जाने लग गए हैं, 10-12 साल के हो गए हैं, तो अब आपने साइकिल वाइकिल भी खरीद ली। हलो हाय करते हुए बड़े मस्ती से जा रहे हैं, खेल कूद करते हुए जा रहे हैं। कुछ बच्चे बॉल लेकर के जा रहे हैं, बॉल से खेलते खेलते स्कूल जा रहे हैं। सभी उस सीन को याद करिए, बड़ा आनंद करिए, उस चीज को देखते रहिए। अब आप हाई स्कूल में आ गए, बड़ी स्कूल में आ गए, किसी ने कुछ एक्टिवा कुछ गाड़ियां भी ले ली है, हाँ? बड़े मौज मस्ती से आराम से जा रहे हैं। अब आप कॉलेज में आ गए, आह अब तो क्या, अब कोई ड्रेस का बंधन नहीं, बड़े अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, अलग अलग तरह के फैंसी कपड़े, रेडीमेड कपड़े, कोई बंधन नहीं ड्रेस का। आपने कुछ व्हीकल भी ले लिया है, फटफड़ाते हुए जा रहे हैं। आजकल तो आप पार्टियां भी करते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। कुछ जो बड़े हैं वो, उनकी नौकरी भी लग गई, आज नौकरी का पहला दिन है, देखिए देखिए कैसे आप महसूस कर रहे हैं। कुछ और बड़े हैं, उनकी शादियां हो गई, अब घोड़े पे बैठे हैं, बड़ा यूं रुमाल रुमाल रख करके तन के बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे लोग आपके आगे नाच कर रहे हैं। देखिए उस चीज को याद करिए, उस मंजर को याद करिए। अब धीरे धीरे, अब तो आप गृहस्थी में आ गए हैं, किन्हीं के बच्चे भी हो गए हैं, शादी भी आपकी हुई, बच्चे भी हो गए हैं।
धीरे धीरे कोई मेरी तरह बूढ़े भी हो गए हैं तो देखिए, अपनी स्थिति को देखते रहिए, देखते रहिए। हरिओम। अब आप आंखें खोल दीजिए। अब आप आंखें खोल। ये जो देख रहा था ना, वो कौन था? वो आपका आत्म तत्व था, जो कभी नहीं बदलता है। वो स्थिर रहता है, बदलने वाला नहीं देख सकता। आप बिल्कुल वो बच्चा याद है, कोमारम यौवनम जरा, कोमारम यौवनम जरा। गीता में कहा है, दूसरे अध्याय के 13वां श्लोक के शायद, कि हम अपना कोमार, यौवन और जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मूयते। ये जो धीर पुरुष होता है ना, स्थिर पुरुष होता है ना, स्थित प्रज्ञ होता है ना, हम कभी ऐसे रोए अरे बचपन चला गया, फिर जवानी चलेगी, ना ना, नथिंग। चला गया, चला गया, है ना। तो कौमारम यौवनम जरा तथा देह देहिन अस्मिन यथा देह, श्लोक नंबर 13 है, देख लेना। देहिन अस्मिन यथा देह, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र नमोहित। धीर पुरुष होता है ना, वो अब डेथ की भी यात्रा देख रहा है, उसको किसी से मोह नहीं है। तो ये जो यात्रा है ना, मतलब ये है स्वर योग, है उसको समझना पड़ेगा। 28वें श्लोक में योगेश्वर कहते हैं गीता में, अव्यक्त दानी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानी तत्र का परिवेदना। अरे भैया अर्जुन, इससे पहले वी वर अनमेनिफेस्ट। मुझे तो सब याद है कि पहले क्या था, 100 साल तक सब याद है। लेकिन इससे पहले हम अव्यक्त थे, अब हम व्यक्त हो गए। व्यक्त निध मध्यम में, और अव्यक्त निधनानी, निधन के बाद में फिर अव्यक्त हो जाएंगे। ये तो चोले को बदलना है। अव्यक्त दानी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि नेव तत्र का परिवेदना। तो ये आपका जो आत्म तत्व है ना, ये देखता रहता है बैलेंस। वो बचपन भी देख रहा है, देहिन अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा, तीनों अवस्था को देख रहा है। कौन देखता है? वो तटस्थ होता है, वो देखता है, हर कोई नहीं देख पाता ना। तो शिव स्वरोदय ये ग्रंथ है। श्लोक नंबर आप 16 पढ़ेंगे, स्वरेच सर्व त्रैलोक्यम स्वरम आत्म स्वरूपकम। ये सेल्फ रियलाइजेशन है भाई। श्लोक नंबर 16 नोट कर लीजिए। 51, हकारो निर्गमे प्रोक्त सकारेण प्रवेशनम। हकार जो बाहर निकलता है, सकार जो प्रवेश करता है, अकार स्यूरूपेण। जो श्वास बाहर निकलता है ना, स्यूरूप है, ये रौद्र है। फिनिश 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 महेश्वर है। और सकार शक्ति उच्चते, जो श्वास भरते हैं माँ का है, क्रिएशन का। 51, श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 51, श्लोक नंबर 249, ये सब नोट करें। इसलिए सोहम ध्यान, अजपा ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, ये हमने अभी तक का आगे का